मैंने मैम के सामने बात रखी है कि जैसे पहले महिलाओं के लिए दुर्गा शक्ति गाड़ी लगाई गई थी, तो अभी ये सिर्फ पहली बैठक है। हम इसको नहीं कहते कि इसमें सारे डिसीजन हो गए, हमने बस संतुष्टि जता दी है। तो किसी भी संगठन ने अभी प्रशासन के निर्णय पर कोई संतुष्टि नहीं जताई, लेकिन जितने हैं डीसी, एसपी और दोनों जो डीएसपी थे, अन्य अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे और सारे जो उसका एजेंडा वाइज प्रोग्रेस वो रिव्यू किया गया था और सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे थे। ये जो आज जो मीटिंग हुई है, ये फतेहाबाद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रशासन दबाव में है। जो 14 तारीख को जनता ने अपना रिजेंटमेंट रोष दिखाया, उसके ये दबाव में है। आज एक नई पहल शुरू हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 16 मार्च 2023 का दिन है। पिछले 2-3 वर्षों में शहर में लगातार हुई चोरी की घटनाएं, पुरुषों व महिलाओं से स्नैचिंग की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी व चोरों व लूटपाट के आरोपी युवकों के ना पकड़े जाने का रोष इस कदर फैला कि 14 मार्च को फतेहाबाद बंद 90% कामयाब रहा। फतेहाबाद के लोगों ने रोष व्यक्त किया, प्रदर्शन किया। उसी रोष और प्रदर्शन को देखकर आज उपायुक्त श्री जगदीश शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। बताते हैं पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी सहित कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। प्रेस को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। प्रेस की समझ से बाहर है कि जो प्रेस जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाती है और उन्हें बताती है कि वास्तव में लोग किस चीज से दुखी हैं, फतेहाबाद बंद क्यों लोगों ने किया और किस तरह का प्रदर्शन किया, प्रशासन व हरियाणा सरकार ने प्रेस के माध्यम से ही देखा। आज वही प्रेस उस बैठक में प्रतिबंधित थी। इस बैठक के बाद संध्या दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ने हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी के स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने बैठक में भाग कुछ लोगों से बातचीत की। तो आप भी सुनिए और देखिए। इसकी समीक्षा हम कल या परसों करेंगे कि वास्तव में बैठक में हुआ क्या और इसका असर क्या होगा। फिलहाल आप बैठक से लौटे शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से सुनिए कि बैठक में आखिर क्या हुआ। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। हाँ जी, जो आज बैठक डीसी साहब के साथ की गई थी, क्या कुछ मुद्दे थे और क्या कुछ निर्णय निकला? आज जो बंद का आह्वान किया गया था और उस दिन मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया था। आज उसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए और प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई थी सभी शहर की संस्थाओं की, जिसमें 25 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हमने भाग लिया था और उसमें डीसी, एसपी और दोनों जो डीएसपी थे, अन्य अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे और सारे जो उसका एजेंडा वाइज प्रोग्रेस वो रिव्यू किया गया था और सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे थे, जिसके अंदर शहर की सुरक्षा से संबंधित बातें थी। बस स्टैंड जो एक अंधेरे और सुनसान में बना दिया, शहर का थाना जो सुनसान इलाके में बना दिया, तो इन बातों पे भी चर्चा हुई। कुछ ऐसे चिन्हित पॉइंट बताए गए जहाँ पे मतलब ये आपराधिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है शहर के अंदर। तो इन सभी बातों पे बड़ा मंथन हुआ। 2.5-3 घंटे तक मीटिंग चली और सब ने अपने अपने सुझाव रखे और अंत में जो निर्णय जो बैठक के अंदर हुए थे उसके अंदर ये तय हुआ था कि जो ये सुनसान जो जगह थी, जैसे बस स्टैंड की जो है रोड, जो उसके ऊपर जो इसार रोड पे बस स्टैंड बना हुआ है, नया बस स्टैंड, वहाँ जो अंधेरा रहता है वहाँ लाइट की व्यवस्था करेंगे। और जो सिटी थाना जो बाहर बना हुआ है उसमें से जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो पब्लिक डीलिंग की चीज़ें हैं, वो जो इस सिटी थाना जो है पुराना, उसके अंदर ही चलती रहेंगी और वहाँ जो लाइट की व्यवस्था की जाएगी ताकि अंधेरे में किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो मिनी बाईपास के साथ लगता है उसके ऊपर वो जो चीज़ें बनाने का जो है आज उन्होंने
आश्वासन दिया है। उन्होंने ये कहा भी जो रेड वगैरह है, पुलिस स्पेशल टीम बना के रेड करेगी उन पॉइंटों के ऊपर जहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है या आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं। नशे और अपराध को रोकने के लिए क्या कुछ खास चर्चा हुई? उन्होंने कहा है कि अब जो कैमरे हैं, सुझाव आया था कि नगर परिषद द्वारा इस बारे में कार्रवाई की जा रही है और जल्दी जो कैमरे जो शहर के अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वहाँ पे HD जो कैमरा है वो लगाए जाएंगे। और दूसरा उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं, एक स्पेशल रेड का भी उन्होंने कहा भी जहाँ जहाँ जिन चीज़ों से आप लोगों को ये लगता है कि अपराध बढ़ रहा है वहाँ स्पेशल रेड भी की जाएगी। और ये रही कि उन्होंने SP ने और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने अपने फ़ोन नंबर भी साझा करके दिए हैं भी आप इन नंबर पे कोई भी शहर का जो आदमी है कोई भी अपराधी घटनाएं देखता है तो वो उस नंबर पे सूचना दे सकता है। उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, चाहे कोई नशे का कारोबारी है तो भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या नाम है जी? महेंद्र कुमार दारणिया, एडवोकेट, कन्वीनर नागरिक अधिकार मंच फतेहाबाद। मैंने मैम के सामने बात रखी है कि जैसे पहले महिलाओं के लिए दुर्गा शक्ति एक गाड़ी लगाई गई थी, लेकिन वो काफ़ी दिनों से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो मैम ने अब बोला है कि वो दोबारा से अब दिखनी शुरू होगी और दुर्गा शक्ति गाड़ी आपको दिखाई देगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये थोड़ा सा कोई बात नहीं। जैसे किन मांगों को लेकर जो विशेष चर्चा हुई है दोबारा? देखिए, जो फतेहाबाद बंद था तो फतेहाबाद बंद किया गया था नशा और अपराध के लिए भी। जो फतेहाबाद में लगातार चेन स्नैचिंग, लूटपाट और नशा तस्करी का जो कारोबार बढ़ रहा है, तो सारे जितने भी संगठन हैं कि 25 संगठन जो थे और बहुत सारे संगठन ऐसे थे जो बाद में समर्थन किया वो शामिल भी हुए। तो जिन्होंने आह्वान किया था वो 25 संगठन जो है आज आमंत्रित किए गए थे बैठक में। तो उसमें नशा और अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई 2.5-3 घंटे। तो अभी ये सिर्फ पहली बैठक है, हम इसको नहीं कहते कि इसमें सारे डिसीजन हो गए, हमने बस संतुष्टि जता दी है। तो किसी भी संगठन ने अभी प्रशासन के निर्णय पर कोई संतुष्टि नहीं जताई, लेकिन जितने हैं एक शुरुआत हुई है। एक शुरुआत ये हुई है कि DC साहब ने जैसा कहा है कि जो सुनसान रास्ते हैं अभी तक, चाहे नगर परिषद की बात करें, उनके पार्षदों की बात करें, वो विरोध में तो इस बंद के तुरंत आगे थे, लेकिन किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया था कि भी जो सुनसान रास्ते हैं उन पे लाइटें लगाई जाएं, बस स्टैंड जो इतनी दूर चला गया उसमें लाइटें लगाई जाएं। वो सिर्फ एक बंद को रोकने के लिए, क्योंकि बंद जो था शहर का था। तो इस तरह के जो मुद्दे रखे गए हैं। दूसरा जो नशे, ये हंसपुर कट है, माजरा कट है, हंस कॉलोनिया कट है, इनमें जो आवागमन करते हैं लोग रात्रि के समय, चाहे सिटी थाने में जाना हो, सिटी थाना बाहर गया हुआ है, तो यहाँ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, मान लो कई लोगों से लूटपाट का इरादे से खड़े होते हैं या फिर उनके साथ वारदात भी हो चुकी है, वो कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, तो उन लोगों को ट्रेस करने के लिए DC साहब ने कहा है कि हम जो वहाँ पे एक तैनात करेंगे इन पॉइंट पे, और जितना भी हो सकेगा, और आगे 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट नज़र आएगा। हाँ जी, जो DC के साथ बैठक हुई है इसमें क्या कुछ निर्णय निकला है और क्या क्या मुद्दे रखे गए थे? वैसे दानिया साहब ने और हरदीप जी ने काफ़ी विस्तार से बता दिया है। ये जो आज जो मीटिंग हुई है, ये फतेहाबाद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रशासन दबाव में है। जो 14 तारीख को जनता ने अपना रिजेंटमेंट, रोष दिखाया, उसके ये दबाव में है। आज एक नई पहल शुरू हुई है और ये जो आज काफ़ी लोगों ने सुझाव दिए, अपने अपने एक एजेंडा पेश किया गया था जो मुख्यमंत्री के नाम था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सोल्व होनी थी। उस पर चर्चा हुई, जिसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता कि इन्होंने बता दी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आने वाले टाइम के अंदर जो ये घटनाएं हैं उस पर रोक लगेगी, ये हमारे को भी ऐसा लगता है, महसूस होता है। क्योंकि जो DC और SP साहिबा थी, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी, चाहे दूसरी संस्थाएं मिली थी 13 तारीख को, 12 तारीख को इस बंद के आह्वान को फेल करने के लिए लगा लो या विरोध में लगा लो, लेकिन जनता ने नहीं सुनी। जनता ने तो जो है अपना रिजेंटमेंट दिखा दिया। और ऐसी मीटिंग, 1 मिनट में आपकी बात काटूंगा। उस 14 तारीख के बंद में काफ़ी आप भी पार्षद हैं, कोई पार्षद नहीं था, आप पार्षद थे, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी अपनी समझ की बात है। मैं तो कहता हूँ कि जनता ने, जितने भी पार्षद हैं या कोई और प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुना है इसलिए कि वो उनके काम करेंगे, और सुरक्षा के मामले में तो खास करके उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे हक में खड़े होंगे। तो ये एक बड़ा, मैंने बताया जैसे, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर जो मेरे पार्षद साथी हैं, ये अभी 4 साल का और भी टाइम है, इस पर ज़रूर रिव्यू करेंगे अपना
स्टैंड जो है। आपको क्या लगता है जनता उनसे जवाब मांगेगी जी इस बात का? बिल्कुल मांगना चाहिए जनता को। जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि अगर जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो जनता कहाँ जाएगी फिर? ये तो जनता के सेवक हैं जो अधिकारीगण हैं, इनकी भी ड्यूटी बनती है। यहाँ बैठे हैं, जनता के फंड से ही तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ चाक चौबंद के लिए या जनता की सेवा के लिए लगा रखे हैं, इनकी भी ड्यूटी बनती है और जनता ने एहसास करवा दिया 14 तारीख को ये। ठीक है ना, इसलिए काफ़ी इशू हैं, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये अच्छी एक पहल है। चाहे वो HD कैमरे लगाने की बात है, पुलिस स्टेशन का जो यहाँ पर वर्किंग है, यहाँ पर ऑपरेशन वर्किंग, यहाँ सिटी से शुरू करने की बात है, स्ट्रीट लाइट लगाने की बात है, या बस स्टैंड का जो टाइमिंग है वो थोड़ा उसमें और बढ़ाएंगे ताकि सिटी से निकलें। और हमारा तो ये प्रयास है, आज तो अभी एक जनरल डायलॉग हुए हैं कि हमने इसके अंदर बात रखी है कि सारी बस जितनी भी बसें हैं वो यहाँ से निकलें, शहर से निकलें।